जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा टॉपिक। फार्माकोथेरेपेटिक्स का एक टॉपिक है GERD। GERD मतलब क्या होता है? देखिए, जी से क्या होता है गैस्ट्रो, ई से क्या होता है आइसोफेजियल और आर से क्या होता है रिफ्लेक्स, डी से डिजीज होता है। ठीक है, तो आप फुल नेम भी याद रखिएगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये फार्माकोथेरेपेटिक्स का प्यारा सा टॉपिक है GERD। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना, देखिए आपको यदि फार्माकोथेरेपेटिक्स पढ़ना है तो क्या कोई भी चीज़ रहेगी तो इतना चीज़ आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। क्या सबसे पहले देखा जाए तो उसका डिफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, फिर इटियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। यदि पैथोजेनेसिस नहीं पढ़ते तभी कोई टेंशन नहीं, मगर यूपी बोर्ड में देखा जाए पैथोजेनेसिस पूछा ही नहीं जाता है, रेयर कहीं पूछा जाता है, नहीं तो कहीं कहीं बहुत सारे स्टेट में पूछा जाता पैथोजेनेसिस भी। मगर आप पढ़ लेंगे कैसे होता तो आपको थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा। मतलब हमें डिफिनेशन पढ़नी है, इटियोलॉजी पढ़नी है, उसके साथ पैथोजेनेसिस पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसके बाद नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को हमें डिटेल में देखना है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कर देंगे इसमें देखने वाले एकदम डिटेल में। ठीक है, तो चलिए प्यारा सा वीडियो यहाँ स्टार्ट करते हैं GERD का। एक बार तुरंत बोलिए उसका फुल नेम, अपने मन में बोलिए। ठीक है, क्योंकि ये 2022 का एक प्यारा सा ये क्वेश्चन था, GERD का फुल नेम भाई बताइए कर्नाटका बोर्ड के पेपर में। ठीक है, तो ये तो आपका क्या होगा इसमें। अब इसी को हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर लेकर। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास क्या हो गया, ये पहला आपका इसमें है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम डिसऑर्डर। मतलब क्या होगा, गैस्ट्रो मतलब आपका जो अल्मेट्री केनाल है उसमें कोई भी गड़बड़ी होगा, चाहे स्टमक में होगा चाहे आपको क्या होगा इंटेस्टाइन में होगा, तो इसी पे लिखा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम डिसऑर्डर। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना गैस्ट्रो आइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, जिसे हम क्या बोलते हैं GERD शॉर्ट में इसे बोला जाता है। ठीक है, तो GERD शॉर्ट में रहेगा तो इसका फुल नेम ये लिखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं डिफिनेशन। देखिए यहाँ पर जितनी भी चीजें लिखी गई हैं बहुत सटीक और बहुत सरल तरीके से लिखी गई हैं। ठीक है, तब देखिए पहले फुल नेम क्या होता है, GERD इज ए कंडीशन in which stomach acid frequently flow back into the आइसोफेगस या इरिटेशन ऑफ द आइसोफेगल लाइनिंग। कहने का मतलब क्या होता है, यानी GERD एक ऐसा कंडीशन होता है जो हमारी स्टमक में एसिड है वो तो ओवरफ्लो ऊपर की तरफ जाता है और कहाँ पर यानी करता है आइसोफेगस वाले रीजन पे इरिटेशन पैदा करता है। जैसे आपको कच्ची डेकार नहीं आती, जैसे आप बारात में गए तंदूरी उंदूरी बल भर मिला मार दिए, कम से गटाई बराबर हुर दिए। ठीक है, गटाई बराबर हुर दिए कहीं कि दूसरे दाना है कि नहीं। तो वही चीज क्या होता है, सुबह तक देखेंगे हमें कच्ची डेकार आती, जब हमारी कच्ची डेकार आती तो हमें देखिए अपने ये वाले आइसोफेगस वाले रीजन पे देखेंगे हमें थोड़ा सा इरिटेशन पैदा होता, जलन सा टाइप होता। तो ये आपका देखिए क्या हो गया, ये ऐसे करके देखिए ये मान लेते हैं हमारे पास क्या हो गया ये माउथ वाला रीजन, और इसे क्या बोलते हैं आइसोफेगस बोलते हैं, कहीं कहीं इसोफेगस भी लिखा रहता है, उसकी टेंशन न करिए। देखिए ये वाला पोर्शन क्या हो गया स्टमक हो गया। ठीक है, ये स्टमक है। ठीक, स्टमक हो गया। अब जब इसमें एसिड की प्रॉपर्टी इंक्रीज करते हैं, हमारे स्टमक में एसिड की प्रॉपर्टी यदि इंक्रीज करती है तो ये जो वाल होती है इसे हम क्या बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये कार्डियक स्फिंक्टर, ये कार्डियक स्फिंक्टर को क्या कर देते हैं ऐसे वापस क्या होती है फ्लो बैक होने लगती है, जिससे हमारे आइसोफेगस वाले रीजन में इस वाले रीजन पे क्या होता है इरिटेशन पैदा करता। तो उसी को हम क्या बोलते हैं गैस्ट्रो आइसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। ठीक है, यदि बहुत ज्यादा समय तक होता तो समझ लिया आपके पेट में बहुत सारी दिक्कतें हो चुकी हैं। ठीक है, अब ये बहुत दिन तक यदि रहेंगी तो हमारी स्टमक की लाइनिंग को ये डैमेज कर सकती हैं, जिससे आपको पेप्टिक अल्सर और बहुत सारा क्या होगा आपको डिजीज हो सकती है। तो ऐसा यदि प्रॉब्लम लंबे समय तक चल रहा है तो आप प्लीज किसी भी एक स्पेशलिस्ट गैस्ट्रो जो नहीं होते गैस्ट्रो डिजीज वाले डॉक्टर होते हैं उन्हें आप दिखा सकते हैं, एकदम बढ़िया दिखाइए, वो सब थोड़ा सा ट्रीट व्रीट कर देंगे आपको, फिर फिट आ जाएंगे। फिर खाइए तंदूरी मुर्गी मुर्गा मार के पनीर वनीर सब पीटिए, कोई टेंशन नहीं। अब तो समझ गए गैस्ट्रो ये GERD को समझ गए। अब तो दोबारा सुनो, कह रखा है स्टमक में जब एसिड की प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है तो वापस मारने लगती है बाहर की तरफ, जिससे आइसोफेगल में इरिटेशन पैदा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं GERD बोलते हैं।
ठीक है। अब यहां से लिखा है इटियोलॉजी पे आते हैं। इटियोलॉजी क्या होता है, यानी कारण क्या है। देखिए क्या होगा, वीकनेस ऑफ LES यानी लोअर आइसोफेगल स्फिंक्टर। देखिए ये वाला स्फिंक्टर क्या होता है, इसमें वीकनेस आ जाती है। देखिए एक स्फिंक्टर यहां पर होता है, एक स्फिंक्टर ये होता है, ये हमारी स्टमक वाले रीजन पे पाया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, पायलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं, जो आपके सामने यहां दिया गया। ठीक है, ये होगा। तो वही लिखा है वीकनेस ऑफ LES लोअर आइसोफेजियल स्फिंक्टर, मतलब हमारे जो स्फिंक्टर है इसमें थोड़ा सा वीकनेस आ जाती है। ठीक है, वीकनेस आ जाती है जिससे ओवरफ्लो होने लगता है ऊपर की तरफ। ठीक, एक्सेसिव एब्डोमिनल प्रेशर मान लेते हैं। अब देखिए फीमेल जो पर्सन रहती हैं उनके यहाँ पर यूट्रस में क्या होता है, जब बेबी धीरे धीरे डेवलप होता है, यानी बेबी जब धीरे धीरे डेवलप होता है तो हमारे ये पेट वाले रीजन पे, स्टमक रीजन पे एक धक्का लगता है ऊपर की तरफ, जिससे क्या हो जाता है, एक प्रेशर ऊपर की तरफ क्रिएट होता है। एक प्रेशर ऊपर की तरफ क्रिएट होता है, उससे भी आइसोफेजियल इन्फेक्शन यानी आइसोफेजियल इरिटेशन, मतलब जो बैक फ्लो हो रहा है वो भी इंक्रीज हो सकता है। इसीलिए जो फीमेल बॉडी रहती हैं, ठीक है, यदि प्रेगनेंसी के टाइम तो उन्हें देखेंगे जैसे कैल्शियम वो खा रही हैं प्रॉपर अमाउंट में, क्या हो गया, कैल्शियम खा रही हैं। ठीक है, उन्हें मल्टी विटामिन दिया जाता है। ठीक है, और उन्हें प्रोटीन दिया जाता है। तो ये बताओ ये क्या होगा, एसिडिक को ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो इसके उसके पहले हम क्या दे देते हैं, DSR, जैसे वैसे पेंटाप्रोजोल DSR दे देते हैं। ठीक है, यानी पेंटाप DSR दे देते हैं, बहुत सारा पेंटाप्रोजोल, डोम्प्रीडोन या रेबाप्रोजोल दे देते हैं, जिससे उनका एसिडिक क्या रहे, नीचे बना रहे। ठीक है, नीचे बना रहे। ठीक, तो वही प्रेगनेंसी के समय भी क्या होता है, ये काजेज हो सकता है। ओबेसिटी मतलब भर भर के अब जंक फूड खा रहे हैं, मोटापा हो गया है। ठीक, तब भी क्या हो सकता है, आपको GERD की प्रॉब्लम हो सकती है। लिखा है कुछ टाइम यानी सम टाइम, मतलब कोई कोई पर्सन बहुत सारी कोई मेडिसिन लेता, उससे भी आइसोफेजियल इन्फेक्शन यानी एसोफेगल रिफ्लेक्स हो सकता है। ठीक है, तो लिखा है बहुत सारे पर्सन ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स मतलब मेडिसिन लेते हैं, जैसे एंटी यानी क्या अस्थमेटिक ड्रग्स लेते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेते हैं, एंटी एलर्जिक ड्रग्स लेते हैं, डिप्रेसेंट एंड पेन किलर लेते हैं, तब भी ये डिजीज काजेज हो सकता है। ठीक है, फीटल हार्निया होता है, यदि फीटल हार्निया होता है उससे भी क्या हो सकता है आपको, यानी ये आइसोफेगल रिफ्लेक्शन की डिजीज हो सकती है। तो इतना कारण था, ये कभी कभी प्रेगनेंसी में हो जाती है, इन सब बहुत सारे कारण हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, जो हेलिकोबैक्टर होते हैं वो हमारे अंदर ग्रो कर जाते हैं, उसके कारण से भी हो सकता है। ठीक है, हेलिकोबैक्टर होते हैं उसके भी कारण से ये डिजीज काजेज हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास प्यारा सा कारण था। अब हम आते हैं क्या हो गया यहाँ से पैथोजेनेसिस, मतलब ये प्रोसेस एक्चुअल में कैसे होता। देखिए सबसे पहले आइसोफेजियल हाइपर सेंसिटिव होते हैं, मतलब जो हमारा आइसोफेगस वाला रीजन होता है वो एकदम से हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, मतलब थोड़ा सी आएगा तो ऊपर क्या करेगा, रिफ्लेक्स ऑफ यानी फ्लो बैक कर देगा। ठीक, तो उसमें हाइपर सेंसिटिव हो गए, अब उसमें ना इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब उसमें जब सूजन हो जाती है। कहने का मतलब देखिए आइसोफेगस है, ठीक है, ये आपका स्टमक वाला रीजन हो गया। ठीक है, ये स्टमक, यहाँ पर आपका प्रोसेस ये वाला प्रोसेस, ये क्या होती है, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी, ऐसे इन्फ्लामेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। जब इन्फ्लामेशन मतलब सूजन हो जाएगी, तो चेंज इन आइसोफेजियल सेंसिटिव, मतलब वो क्या हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो ये मसल क्या हो गए, सेंसिटिव हो गए, इन्फ्लामेशन हो गया, उसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए, कोई भी चीज आएगा तो क्या करेंगे, तुरंत इरिटेशन पैदा करने लगेंगे। ठीक, तो ये लिखा है चेंज इन आइसोफेजियल सेंसिटिव, वो क्या हो जाएंगे, वीकनेस हो जाएंगे, क्योंकि बार बार प्रेशर जा रहा है तो ये वीकनेस हो जाएंगे, तो वीकनेस हो जाएंगे और यानी रिफ्लेक्स LES हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, GERD काजेज हो जाएगा। ये तुम्हारा पाठ था पैथोजेनेसिस के बारे में, एक बार ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आइसोफेजियल जो सेल रहते हैं वो बहुत सेंसिटिव रहते हैं, उनके अंदर इन्फ्लामेशन होता है, गैस के कारण, कोई बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर जो बोले उसके कारण से हो सकता है। ठीक है, ये सब कारण से हो सकता है, तो क्या होगा, आइसोफेजियल उनमें क्या हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएंगे, जिसकी उसकी मसल क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगा, जिससे उन्हें क्या होगा, GERD काजेज हो जाएगा। ठीक, तो ये प्यारा था आपका क्या होगा, पैथोजेनेसिस के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के ऊपर। ठीक, तो ये आपके क्या होगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में यहां से दे रखा है। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले आपको क्या कर देना, देखिए मतलब कैसे जानेंगे इस पर्सन को, यानी GERD हो चुका। सबसे पहले क्या होगा, यदि GERD हो गया तो चेस्ट पेन होगा। ठीक है, यदि आपको प्लीज यदि गैस की प्रॉब्लम लंबे समय तक होती है तो आप
उसे जरूर ट्रीट करवाइए, क्योंकि इससे बहुत सारा हार्ट अटैक और बहुत सारा माइंड डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मतलब हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, कभी कभी हम खुद ही देखे हैं, मतलब हार्ट अटैक आ जाता भाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाता, हार्ट बर्न हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पे चेस्ट वाले रीजन पे तुम्हें बर्निंग होगी बहुत तगड़ा। ठीक है, चेस्ट पेन होगा, बर्निंग के साथ साथ बहुत तगड़ा पेन होगा। ठीक है, डिफिकल्ट इन फूड स्वेलिंग, मतलब जब तुम खाना निगलोगे ना तो यहाँ पर जब गले के रीजन पे जाएगा बहुत तगड़ा दर्द करेगा। ठीक है, तो ये हो सकता है। यानी क्या हो गया, बैड ब्रीथिंग, मतलब यदि अब देखिए क्या होता है बैड ब्रीथिंग, मतलब क्या होता है, ये इसोफेगस जो बनाया हुआ है ये वाला पोर्शन, यहाँ पर बताओ क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण, तो उनका जो सांस आएगा वो भी क्या होगा, बदबूदार आएगा। ठीक है, तो बैड ब्रीथिंग हो जाएगी। और क्या हो जाएगी, लैंप इन थ्रोट, मतलब थ्रोट वाले रीजन पे क्या हो जाएगा, लैंप यानी गांठ बन जाएगी, गांठ बन जाएगी, उससे समझ जाना आपको क्या होगा, GERD की प्रॉब्लम हो चुकी है। तो ये था इसके बारे में, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। और कुछ दे रखा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में दे रखा, मतलब आप बिना दवा के कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, बिना दवा के कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो उसे सबसे पहले बोल देंगे बाबू जो तुम मुर्गी मुर्गा बरियारे पीट रहे उसे पीटना बंद कर दीजिए। तो ये लिखाया एवॉइड हैवी मील, हैवी जो मील होता है उसे क्या कर देना आपको, एवॉइड करना। ठीक, एवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग भी आपको क्या कर देना है, एवॉइड करना। ठीक है, प्रॉपर आपको क्या कर देना है, एक्सरसाइज करना, मतलब थोड़ा सा रनिंग हो गया, उठक बैठक हो गया, थोड़ा सपाट उपाट खींच लेंगे। ठीक है, ये सब सारी चीजें यदि करेंगे तो आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी और थोड़ा सा आपका जो खाने का जो भी खाएंगे वो आराम से डाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, यदि आप प्रोटीन लेते हैं ज़्यादा अमाउंट में, वर्क नहीं करते हैं, मतलब जो जिम वाले बंदे होते हैं ना, अब बताओ जिम वाले बंदे लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या कर देते हैं, वर्क करते हैं। यदि वर्क नहीं करेंगे तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं इसलिए वो प्रोटीन लिया करते हैं। तो वो चीज़ क्या वो भी लिख सकते हो, लिमिटेशन ऑफ फूड, फूड पे क्या करते हैं, लिमिटेशन पे लगा दे कि नहीं दिन भर अच्छा आज रोटी सब्जी खानी है, 1 घंटा बाद फिर कुछ और खा लेंगे, फिर खा लेंगे, दिन भर खाते रहेंगे, तो हमारे पेट को रिलैक्स नहीं मिलेगा, जिससे ये डिजीज काजेज हो सकती है। तो यानी फूड को क्या लिमिट में खाना चाहिए। ठीक है, एवॉइड जंक फूड, जंक फूड को एवॉइड करिए, जैसे चाट चाउमीन फुल्की बर्गर ये सबको क्या कर देना आपको, एवॉइड करना, मतलब जंक फूड को क्या कर देना आपको, एवॉइड करना। ठीक, तो इतना करने के बाद ये काम हो गया यहाँ से। अब नेक्स्ट हमसे क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट में हमसे दे रखा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, दवा के हम अब ये सब यदि नहीं करेंगे तो उन्हें दवा तो खानी पड़ेगी। ठीक है, तो उन्हें क्या कर देंगे, एंटासिड देंगे। एंटासिड क्या होता है, एंटासिड ऐसे ही दवा होती है जो हमारे गैस के अंदर एसिड की प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी, उसे इंक्रीज की हुई है उसे वो क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, मतलब जो एक्सेस हुआ उसे मेंटेन कर देगा। तो एंटासिड देंगे, उसमें क्या देंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इनो दे सकते हैं, बहुत सारा चीज, इनो हो गया, जलजीरा हो गया, ऐसे बहुत सारा चीज आता है जिससे एसिडिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, H2 यानी H2 रिसीवर ब्लॉकर में रेंटिडीन दे सकते हैं, यानी सिमिटिडीन दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी दवा आती है। PPI यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में ओमाप्राजोल दे सकते हैं, राबाप्राजोल दे सकते हैं। ये सब यदि मेडिसिन दे देंगे तो उसे क्या कर सकते हैं, हम ट्रीट कर सकते हैं। जैसे नहीं आता ओमाप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ओमा मतलब ओमी के नाम से आता है। ठीक है, और राबाप्राजोल एंड डोम्प्रिडोन देंगे तो उससे हेलिकोबैक्टर भी रहेगा, उसे हम यानी डिक्रीज कर सकते हैं, मार सकते हैं। ठीक, और क्या लिखा है, बेफ्लोफेन मतलब रिड्यूस द LES, LES को क्या कर देते हैं, रिड्यूज में मदद करता। मतलब आप 2-3 दवा का केवल नाम याद रखेंगे तभी याद जाएगा, क्योंकि फार्माकोलॉजिकल एक्शन में दवा का नाम तुम्हें याद रखना, उसके अंदर केमिकल कौन सा वही आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। तो ये था आपके प्यारा सा, हमने क्या देख लिया, देख देते हैं, आपको दिखा देते हैं। हमने देखिए प्यारा सा यहां से क्या देख लिया, GERD को एकदम प्यारा सा देख लिया हमने, पूरा डिटेल में देखा, डिफिनेशन क्या होती है, इटियोलॉजी क्या होती है, पैथोजेनेसिस क्या होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमने बढ़िया देख लिया, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को देख लिया, और हमारे पास क्या होगा, मार्फोलो यानी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को हमने डिटेल में देख लिया। ठीक है, ये था प्यारा सा वीडियो GERD के बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा पेप्टिक अल्सर डिजीज पे आएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।